जैसा कि मेरे साथ हैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी मूलचंद शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा महोदय, आज आपने अपने कार्यालय के कैंप कार्यालय का जैसा कि उद्घाटन हुआ है, तो आप अपने कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और सर्व समाज के व्यक्तियों ने मेरे इस कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया है, जिसमें वैश्य समाज के अध्यक्ष भी थे, ब्राह्मण समाज के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जाटव समाज से भी थे और बहुत वाल्मीकि समाज से भी थे और जादौन समाज से भी थे, नाई समाज से भी थे, सूर्यवंशी समाज से भी थे, बहुत समाजों के अध्यक्ष थे। यानी कि कहने का मतलब ये सर्व समाज से आपको प्रेम मिल रहा है, सभी से प्यार मिला है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि आपके कार्यालय की वहाँ की एक परमिशन थी, तो आपने यहाँ पे किस प्रकार से अपना इसका उद्घाटन कराया इसका? आप जानते हो, एक शायरी है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हम एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, पूरा कस्बा जानता है कि मूलचंद शर्मा मूला भैया एक शांति प्रिय व्यक्ति है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी विवाद हो। अगर वहाँ हमारा कार्यालय खुलता तो 100% विवाद होने का खतरा रहता और मैं विवाद कभी चाहता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अपने अलग कर लो, वहाँ से दूरी बना लो, तो 300 मीटर दूरी पे अपना कार्यालय खोल लिया। इसका नए तरीके से मुझको परमिशन करानी पड़ी। परमिशन में काफ़ी परेशानियाँ आई, लेकिन हमारा तो चुनाव निशान ही ऐसा है कि हर समस्या का हल है, तो परमिशन का भी हल निकला और परमिशन भी हुई। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि आपके जो समर्थक हैं कुछ इस प्रकार के हैं, बिल्कुल यूँ कहते हैं ना जिसे अंधभक्त, तो आपके तो हम अंधभक्त ही कहेंगे, जिन्होंने लिखवा दिया बोर्ड पर कि वोट मांगने ना आए, यानी वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, और मूलचंद शर्मा, वोट फॉर मूलचंद शर्मा। तो ये क्या मामला चल रहा है? वो प्यार है सभी का, जो मैंने प्यार उनको दिया है पिछले 15 सालों में, वो उस प्यार को मुझे लौटा रहे हैं। तो इतना प्यार देखकर भाई हर आदमी गदगद होता है। मेरी भी वही स्थिति है कि जो जनता का प्यार मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार एक दिन फूलों की माला बनकर सभी जनता मेरे गले में पहनाएगी। तो आप उस प्यार को जनता के लिए किस प्रकार वापस करना चाहेंगे? देखिए, कभी प्यार वापस नहीं किया जाता है। वो एक ऐसा एहसान रहेगा कि मैं कितना भी ऋण उनका उतार लूँ, लेकिन उतार नहीं पाऊँगा। प्रयास करूँगा कि उनका हर प्रकार से सम्मान करूँ, जो भी उनका काम हो उनके काम आऊँ, चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटे लगातार रहना पड़े। आज भी 24 घंटे पूरी पब्लिक के लिए हर वक्त उपलब्ध हूँ। एक नाम दिया था पब्लिक ने एम्बुलेंस, कि 24 घंटे मूला एक एम्बुलेंस के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मूलचंद शर्मा जी को, और मेरे साथ हैं यहाँ पर समर्थक बंधु हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, एक स्थायी जगह मिल गई है कुछ समय के लिए बैठने के लिए, और जो भी साथी आएंगे यहीं अपना बैठेंगे और आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो जी सर, तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग बाग आए कार्यालय का उद्घाटन करने, और हमारे मूलचंद भैया से लगभग सभी वर्ग खुश है। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा जनता से, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं हर बच्चे को सिर्फ यही सिखाता हूँ कि वो सत्य का साथ दे, सच बोले। हमेशा हर टीचर यही सिखाता है। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा यहाँ की जनता से, और जितने भी लोग हैं जिनको ये पता है कि सही कौन है और गलत कौन है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सच का साथ दें, जैसे मैं सच का साथ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति जो झूठ बोल करके भी, मतलब पहले वादा करके अगर कोई मुकर रहा है तो वो झूठा है, और वादा भी कसम खा के वादे किए गए हैं, समाज के सामने किए गए हैं, और उनको वादा करके भी जो मुकर रहे हैं तो उनका साथ ना दें। आप खुल के नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, समाज में रहना सबको है, अभी 11 तारीख के बाद सबको एक साथ ही रहना है, तो जिसका भी साथ दें, सच्चे का साथ दें, सत्य का साथ दें। ऐसा तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं है आपको शर्मा जी से? कोई लालच तो नहीं दे दिया आपको? किस चीज़ का लालच होगा भाई साहब? मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं खुद बच्चों से अब मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं सच्चे का साथ देने के लिए बच्चों से खुद कहता हूँगा ना कि आप अच्छा आचरण करें, आप बुरे का साथ किसी भी सूरत में ना दें। अंततः क्या कर सकता है कोई? क्या कर सकता है? लालच वगैरह कुछ नहीं। मैं अपने
जैसा भी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ अपने आप में खुश हूँ। ऐसा कोई लालच नहीं है, सिर्फ यही है कि जिस प्रोफेशन में हूँ उसके हिसाब से ही मैंने अपना प्रत्याशी चुना है। मैंने एक सच्चे प्रत्याशी को चुना है, ना कि झूठे को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे हैं, प्रत्याशी अपने बुद्धि और विवेक से चुने, किसी के बहकावे में ना आए, लुभावने लालच में न जाएं, क्योंकि आपका एक मतदान आपके कस्बे का रूप बदल सकता है। बहकावे में, किसी के लालच में ना आए और अपना मतदान करें, सोच समझ कर करें, अपना प्रत्याशी चुने तो अपने बुद्धि और विवेक से चुने। देखिए जी शर्मा जी, अभी जनता ये चीज़ को जान चुकी है कि किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। अभी जनता ने इस चीज़ को समझ लिया है कि प्रत्याशी इस तरीके का होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने, समझे, उनको हल करे। तो इस तरीके का प्रत्याशी केवल यहाँ 11 प्रत्याशियों में एक ही हैं, मूलचंद शर्मा जी। और आप ये देखिए, दूसरी जगह भी जा रहे होंगे, सर्वे आप कर ही रहे हैं अपने हिसाब से, मगर आपको जनता के मूड का भी पता चल रहा होगा। अभी यहाँ जो जनता है वो बदलाव चाहती है, और बदलाव ऐसा चाहती है कि इस प्रकार का चेयरमैन हमें चाहिए कि जो हमारी समस्याओं को सुन सके, समझ सके और हमारे सारे कार्यों को ठीक से कर सके। क्यों? प्रत्याशी को तो एक दिन आना होता है कि वोट दे दो, जनता को 5 साल उस प्रत्याशी के पीछे ही रहना होता है जो भी जीत जाता है। जिस प्रकार प्रत्याशी अब जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने वादों को लेकर बोला जा रहा है, तो क्या जीतने के बाद भी जनता के बीच में पहुंचेंगे? ये मेरा विश्वास है कि जनता के बीच में जिस तरीके से जा रहे हैं, वो जितने भी कमेंट या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो प्रत्याशी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो प्रत्याशी पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, 1 साल का कार्यकाल उनको मिला। यहाँ की जनता एक चीज़ बोलती है कि 5 साल 25 साल जो भी 5 बारी से 5-5 साल के गैप में चेयरमैन रह चुके, जो 25 साल में कार्य नहीं करा सके वो 1 साल के कार्यकाल में मूलचंद शर्मा जी ने काम कराए। बताया जाता है आपके परिवार में भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आप क्यों परिवार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सत्य का साथ दे रहा हूँ, सच का, अच्छे कैंडिडेट को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं वो मेरे चाचा जी खड़े हैं, कोई मेरा भाई खड़ा है, तो ये भी तो मेरे भाई हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। मगर यहाँ की जनता की एक ही पुकार है कि मूलचंद शर्मा जी, क्योंकि जब ये कार्यकाल इन्होंने अपना 1 साल का किया था, पूरा मुझे लगता है कि यहाँ की नगर पंचायत में जितना भी समय सबको मिला होगा, किसी ने मिलकर भी इतना काम नहीं किया होगा जो 1 साल में इन्होंने किया। और दूसरी एक और सुनिए कि जो मेरे चाचा जी भी पिछली बार चेयरमैन साहब बने थे, वो इनकी ही मेहनत की वजह से बने थे। इस बात को भी सारी जनता जानती है, क्योंकि ये व्यक्ति इतने मेहनती हैं कि किसी को भी किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, वो लोग यही कहेंगे कि मूलचंद शर्मा जी के पास बात कर लो। अभी भी प्रेजेंट में भी पूरे चेयरमैन वो भी थे, चेयरमैन के काम इन्होंने भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि आप नेता नहीं, आप कस्बा जहांगीरपुर का भविष्य चुन रहे हैं। जैसा कि वोट भी नहीं है लेकिन समर्थन में है और यहाँ बैठे हुए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे बेटे? कि सारे बच्चे इनके साथ ही हैं, हर बच्चे के जवान पे यही नाम है, मूला भैया जिंदाबाद। तो यही चेयरमैन बनने चाहिए। तो क्या देख रहे हैं आप उनमें ऐसा? यही विकास करवाएंगे। पिछले 5 सालों में जहांगीरपुर में कोई विकास नहीं हुआ, ना ही कोई एम्बुलेंस की सेवा है, ना किसी चीज़ की सेवा है। और आप देख सकते हैं आज तक यहाँ कोई ये सड़क है सामने, ये सड़क भी नहीं बनवाई 5 सालों में। और ना कोई एम्बुलेंस की सेवा, ना कोई अर्थव्यवस्था बढ़िया है जहांगीरपुर की। तो इसलिए ये मूला भैया चेयरमैन बनने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि कोई बच्चा है, कोई पढ़ा नहीं दिया है, कोई सिखा नहीं दिया है, वो भी अपने दिल में जो छुपा हुआ है वो बोल रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरे भैया मूला भैया चेयरमैन बनाएंगे। और क्या पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत थे, हर चीज़ थे, तन थे, धन थे, मन थे,
हर चीज़ ते तैयार हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की जनता तो निर्णय ले चुकी है, अब तो औपचारिकता होनी बाकी है, औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। सबने निर्णय ले लिया है, बस 11 तारीख को अपना रिजल्ट घोषित कर देगी। एक ही नाम है कस्बे के अंदर, केवल मूलचंद शर्मा। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का साथ देने वाले हैं। अमीर तो अपना काम कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होगा वोट लेने के बाद, जीतने के बाद घर में सोते रहे, अब तो रात्रि के 2 बजे भी जाते हैं व्यक्ति के पास। इनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि कभी किसी भी कस्बे के व्यक्ति ने कोई इन पर फ़ोन किया, चेयरमैन साहब मुझे काम है आपसे, मुझे मिलना है, आप कहाँ मिलोगे, घर आ जाऊँ, क्या करूँ, तो उनसे कहते हैं आप कहाँ पर हो, आप अपनी जगह बताओ, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। और 5 ही मिनट में पहुँचे हैं, ये रिजल्ट हैं इनके। इसलिए जनता अपना निर्णय ले चुकी है पूरी तरह से। युवा हैं, युवाओं की धड़कन है, बुजुर्गों के ये बहुत अच्छे लाडले हैं। जनता ने अपना पूरा निर्णय ले लिया है, अब बस समय का इंतजार हो रहा है, औपचारिकता पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ हैं यहाँ नए युवा है, चेयरमैनी का अनुभव है, बढ़िया बच्चा है, भगवान इन्हें कामयाबी दे। कामयाबी तो आपकी वोट दिलाएगी। तो हम तो इनके साथ हैं। दोस्तों जैसा कि मीडिया कस्बे में अपना कवरेज कर रही है, लेकिन देखा गया है कुछ प्रत्याशी हैं जो मीडिया का सामना कर रहे हैं और मीडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो मीडिया से नजरें चुरा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जब वो मीडिया से नजरें चुरा रहे हैं तो उनका जीतने के बाद क्या हाल होगा? क्या वो कस्बे का विकास कर पाएंगे? लोग मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने वादे नहीं बता पा रहे हैं, आखिर वो क्या करेंगे? उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी योग्यता क्या है? जब वो सामना नहीं कर पा रहे, नहीं टिक पा रहे, तो लगता है वो कस्बे का विकास भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।